आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स को किस तरह से कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। स्टोरिंग द रियल वैल्यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। इन कंप्यूटर रियल वैल्यूज़ आर आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर विद फ्रैक्शंस और डेसिमल। कंप्यूटर में रियल नंबर या रियल वैल्यूज़ जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, इन तमाम नंबर्स को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम वो देखेंगे। तो आपको ये कहा जाए, जब फ्लोटिंग पॉइंट का जिक्र होगा, अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो इट मीन्स कि हम रियल नंबर्स की बात करें। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रियल वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड सिमिलरली टू द साइंटिफिक नोटेशन। ये बिल्कुल इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई मेंटीसा मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, यानी वो एक सिंपल रियल नंबर को किस में चेंज करेगा? सबसे पहले उसका साइन होगा, फिर मेंटीसा पॉइंट वाला हिस्सा, फिर 2 की पावर में कोई भी एक्सपोनेंट नंबर लिखा होगा, हमने इसमें चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला 5.75 इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1.4375 इंटू 2। ये 2 की पावर में यहाँ पर 2 आना है। अब ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है जिसमें ये चेंज होगा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और ये आपकी बुक में नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या नंबर है? 5.75, जिसको हमने चेंज करना है। पहले हमने 5 की बाइनरी निकाल ली, उसको डेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर में चेंज किया, तो आपके पास आ गया 101। ये हमारा था इंटीग्रल पोर्शन। उसके बाद है हमारे पास ये 0.75, ये हमारा क्या है? पॉइंट वाला फ्रैक्शनल हिस्सा। तो अब इसको मैंने कैसे चेंज किया? फ्रैक्शनल हिस्से को बाइनरी में चेंज करने का क्या मेथड है कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया? 1.5। इसका इंटीग्रल हिस्सा, इंटीग्रल यानी पॉइंट से पीछे जो इंटीजर वाला पोर्शन है उसको आपने अलग कर लेना है। पॉइंट से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। ठीक है। अब इस 1.5 में से पॉइंट वाला हिस्सा क्या है? 0.5। इसका आपने पॉइंट वाला हिस्सा उठाना है 0.5, और अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तब तक आपने करते जाना है जब तक कि आपका पॉइंट वाला पोर्शन 0 ना आ जाए। अब देखें, जैसे ही आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1। 1 इंटीजर है और इसका पॉइंट वाला हिस्सा जो है वो क्या है? नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स 0 है। इसमें भी इंटीग्रल पोर्शन आपने अलग कर लिया। अब ये तमाम इंटीग्रल पोर्शन को आपने ऊपर से नीचे जो है वो लिखना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 1। यानी 0.75 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी? 1 1 विद बेस 2। अब आप इसको कंबाइन कर लें। 5.75, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 101, फिर पॉइंट आ गया, और 7.75 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 1। ये हमने क्या किया? 5.75 को बाइनरी में चेंज कर लिया। अभी हमारे पास वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आई जिसमें हमने लिखना है मेंटीसा साइन और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर। अब हमने उसमें चेंज करना है, बिल्कुल वो वैसे ही जैसे साइंटिफिक। अब हमने करना क्या है? जैसे साइंटिफिक में हम करते थे कि फर्स्ट डिजिट के बाद हम चेंज कर देते थे, पॉइंट ले आते थे, और फिर उसके मुताबिक उसमें 10 की पावर में लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे? 2 की पावर में। अब देखें, ये वाला पॉइंट मूव करके इधर आ गया। ठीक है। कितने डिजिट्स हैं इसके दरमियान? 2 डिजिट्स। तो मैंने 2 की पावर में क्या लिख दिया? 2। तो ये मेरे पास क्या बन गया? 1.0111 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब ये जो पॉइंट से पहले उन्होंने कहा था क्या फ्लोटिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? पॉइंट से पहले होता है साइन। हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट से पहले 1 शो हो रहा है तो इट मीन्स के साइन नेगेटिव है, और अगर 0 शो हो रहा है तो पॉइंट क्या है? पॉजिटिव। यानी स्टार्टिंग में या तो पॉइंट इससे पहले या तो 1 होगा या 0 होगा। यहाँ पर क्या है? 1 है। उसके बाद मेरे पास क्या है? ये वाला हिस्सा, पॉइंट वाला हिस्सा, ये क्या है? मेंटीसा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये क्या है? उन्होंने लिखा था 2 की पावर में एक्सपोनेंट आना चाहिए, तो ये हमारे पास इसकी 5.75 जो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसकी हमने एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन लिख ली। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसको आगे डेसिमल में चेंज करें, इसी डेसिमल में चेंज तो करें लेकिन साथ में इसकी यही रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, तो वो कैसे आएगा? जो आपकी बुक में उन्होंने दिया हुआ है ना 1.4375, वो कैसे आया हम वो देखना चाह रहे हैं। अब इसका हमने पॉइंट वाला पोर्शन उठा लिया, इसमें क्या लिखा हुआ है? 011, ये मैंने उठा लिया। अब इसको निकालने का क्या, चूँकि ये फ्रैक्शनल हिस्सा है, पॉइंट वाला हिस्सा है, तो इसको करना कैसे आपने कि पहले जब आप करते थे तो आप 2 की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते थे और फिर छोटी पे जाते जाते थे। इसमें आपने क्या करना है? -1 से स्टार्ट करना है। -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो पहला नंबर क्या है? 0। 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -1 प्लस, फिर अगला नंबर है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस, अगला नंबर क्या है? 1
2 की पावर -3, फिर सोन 2 की पावर -4। ये ज़ीरो पूरा ज़ीरो हो गया। 2 की पावर -2 है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो 2 की पावर क्या हो जाएगी +2। फिर 2 की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में आके आ गई 2 की पावर +3, और 2 की पावर -4 डिनोमिनेटर में आ गया 2 की पावर 4। तो ये आ गया 1/4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 1/8 और 1/16। अगर आप इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 1/4 किसकी इक्वल है 0.25 के, 1/8 किसकी इक्वल है 1.125 के, और 1/16 इक्वल है 0.0625 के, और इन सबको ऐड कर दें तो क्या बन गया 0.4375। बेसिकली ये जो इसका इंटीग्रल पोर्शन था जो बाइनरी शक्ल में लिखा हुआ था, जब हमने उसको डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 4375। अब ये था हमारा बाइनरी नंबर, यानी 5.75 किस में चेंज हुआ था 1.0111 मल्टीप्लाई 2^2। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो ये वाला 1 एज इट इज़ रहा, ठीक है, और ये जो पॉइंट वाला 0.111 किस में चेंज हुआ था 4375, इसकी जगह ये लिख लिया, और 2 की पावर 2। तो ये आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्ट ये नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर पावर 2 नहीं डली हुई, वो मिस्टेक है, आप इसमें पावर 2 डाल सकते हैं। ये सारी डायरेक्ट किस तरह से हुई है ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी नंबर को चेंज करना है तो किस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसमें उन्होंने क्या लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसके बराबर होता है साइन मल्टीप्लाई बाय मेंटीसा मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू अबव फार्मूला 5.75 इज रिप्रेजेंटेड एज 1.4375 मल्टीप्लाई 2^2। अब ये आप सारा प्रोसीजर अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे है, इसमें उन्होंने डिटेल नहीं दी हुई। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बेस 10 एंड बाइनरी बेस 2 मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शनल पार्ट बाई 2। अब उन्होंने ये वही बताया हुआ है कि मैंने जो आपको अभी बताया था कि 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रल पोर्शन एक साइड पे लिखते जाएं एंड राइट डाउन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिजल्ट। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द न्यू फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0 और अंटिल द रिक्वायर्ड प्रिसीजन इज अचीव्ड। ये जो भी पैराग्राफ मैंने पढ़ा है ये चीज़ है कि उन्होंने कहा कि उसका पॉइंट वाला पोर्शन उठाएं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आया उसका इंटीग्रल पार्ट साइड पे कर दें, फिर दोबारा पॉइंट वाला पोर्शन उठाएं 2 से मल्टीप्लाई करें, जो इंटीग्रल पार्ट आया उसे तब तक करते जाना है जब तक कि आपका पॉइंट वाला हिस्सा क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा है स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आप देखें कि कौन सा है आपके नंबर में, जैसे 5.75 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.75। गेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। फॉर इंस्टेंस उन्होंने अब एक नई एग्जांपल दी है कि आपके पास एक नंबर है 4.625, इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, पॉइंट से पहले वो क्या है 4, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका 0.625। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू द बाइनरी, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 एंड राइट डाउन द इंटीजर दैट इज ऑब्टेन्ड। उन्होंने कहा कि 0.65 2 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जो उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको साइड पे कर लें। रिपीट दिस प्रोसेस विद द न्यू फ्रैक्शनल पार्ट, के जो आपके पास नया फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इसको रिपीट करें अंटिल इट गेट्स 0 और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस इज अचीव। जब तक आपको रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिल जाता आप तब तक इसको करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो उन्होंने बात कही है कि फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपके पास एक नंबर था 4.625, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 4 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.625। अब मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट उठाया 0.625 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मेरे पास नया नंबर आया 1.25। 1.25 में से 1 इंटीजर है, उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब मेरे पास नया डेसिमल पार्ट क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब मैंने इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 0.5। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 0, वो मैंने साइड पे कर दिया। अभी भी मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 0.5 मौजूद है, इसको दोबारा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 1। अब मैं स्टॉप कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इसको लिखें तो ऊपर से नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 101, ठीक है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0.625 की क्या बनी 101, और 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है बिल्कुल उसी तरह से 100, तो ये 4.625 क्या आ गया 100.101 बेस 2, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप अपनी बुक पे साइड पे कर सकते हैं ताकि आपको याद करना आसान रहे। इसके बाद एक और एग्जांपल है आपके पास, कन्वर्टिंग द 0.375 टू द बाइनरी। 0.375 को बाइनरी में चेंज करना। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या है मेरे पास 0.375, फिर इसको आपने बाइनरी में चेंज
अब देखिए बिल्कुल वही प्रोसीजर, 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.75। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 0। फिर 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 1.75। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या, इंटीजर क्या है 1। फिर 0.5 को 2 से किया, इंटीग्रल पार्ट क्या 1। अब 0.0 उन्होंने मेंशन किया कि पॉइंट वाला हिस्सा नहीं है। द इंटीजर पार्ट रिकॉर्डेड एज 0 1 1। कंबाइन द रिजल्ट्स, कंबाइन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने ऊपर से स्टार्ट करना है 0 1 1। तो 0.375 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई 0.011 विद बेस 2। ये हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी आपने पॉइंट वाले नंबर रियल नंबर को किस तरह से आपने चेंज करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक है। अब आगे थोड़ी सी ये पैराग्राफ जो है ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। इन कंप्यूटिंग इट इज़ क्रिटिकल टू एक्सप्रेस द रियल नंबर इन बाइनरी फॉर्म सिंस इट फैसिलिटेट कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। रियल नंबर्स को बाइनरी में चेंज करना काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द बोथ इंटीग्रल एंड डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इनटू बाइनरी। हमें इंटीग्रल पार्ट को भी चेंज करना पड़ता है और बाइनरी को भी जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको भी बाइनरी में चेंज करना पड़ता है। अब आगे से इसके लिए मज़ीद 2 रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती हैं, सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स एंड डबल प्रिसीजन 64 बिट्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।